हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और लैनसन को अलग होते हुए 8 साल हो गया था और 8 साल बाद फिर से लानबांग जी को एयरपोर्ट पर दिखाई देता है। लानबांग जी एयरपोर्ट पर अपने 4 बॉडीगार्ड और एक पर्सनल असिस्टेंट के साथ बैठा था। लैनसन आज भी एयरपोर्ट पर बैठते हुए वो विंग को याद कर रहा था जब विंग इसी एयरपोर्ट पर उसे छोड़ के चला गया था। लैनसन आज किसी शो में गेस्ट बन के जा रहा था। वहाँ लैनसन इनवाइट था। लैनसन उस शो में जाता है और उस शो को अटेंड करता है। लैनसन काफ़ी हैप्पी था। लैनसन सक्सेस तो हो गया। लैनसन आज भी किसी शो में जब वो गेस्ट बन के जाता है या फिर किसी कंपटीशन में उसे जज बनाया जाता है, वो हमेशा विंग को याद करता है और अपने पुराने पलों को याद करता है। लैनसन उस शो में जाता है, गेस्ट बनता है और गेस्ट बन के पूरा शो को एंजॉय करता है। जब वो शो ख़त्म हो जाता है, जब लैनसन रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा था, तभी उस शो की ऑनर लैनसन से मिलने के लिए आता है। लैनसन उसके साथ काफ़ी हैप्पी होकर मिलता है, हाय हेलो करता है और थोड़ी बहुत बातचीत करता है। तब उस शो में और एक पर्सन आता है जो इजाज़त मांग रहा था लैनसन से बात करने के लिए। तभी उस शो के ऑनर लैनसन से रिक्वेस्ट करता है, जो पर्सन काफ़ी दूर से उसके पास आया है मिलने के लिए, वो उससे मिल ले। तभी लैनसन कहता है, ओके ठीक है, अगर आप बोल रही हो कि मुझे मिलना है तो सिर्फ मैं आपके कहने पर मिल रही हूँ, नहीं तो ये अचानक बिना अपॉइंटमेंट की मैं किसी से नहीं मिलता, बस आपकी खातिर मिलने के लिए मान रही हूँ। तभी वो ऑनर कहता है, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। तभी वो पर्सन लैनसन के पास आता है। लैनसन जब उस पर्सन को देखता है, लैनसन उस पर्सन को देखते ही खड़ा होता है और उसे बो करता है। वो पर्सन लैनसन की काफ़ी जाना पहचाना सा। वो पर्सन कोई और नहीं था, वो पर्सन एक चैनल का मालिक था, जिस चैनल पर उसका एक कंपटीशन हर साल चलता है। उस कंपटीशन में लैनसन पहली बार भाग लिया था। वो लैनसन की पहली जीत थी। भले ही लैनसन ट्रॉफी नहीं जीत पाया था, पर लैनसन फाइनल तक गया था और आज लैनसन एक कामयाब इंसान था, एक कामयाब डांसर। उस पर्सन को देखते ही लैनसन कहता है, सर आप अपना नाम क्यों नहीं बताए? अगर आप अपना नाम बताते तो मैं खुद आ जाता आपसे मिलने के लिए, आप मुझे बस एक बार कॉल कर लेते। तभी वो पर्सन कहता है, अब तुम वो छोटे मोटे डांसर नहीं रहे, अब तुम बड़े डांसर बन चुके हो, अब तुमसे मिलने के लिए अपॉइंट लेना पड़ता है। मैं तो बस यहाँ कुछ काम के लिए आया था और जब मुझे पता चला तुम इस शो की गेस्ट बनकर आ रही हो तो मुझे लगा मैं यही मिल लेता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर तक आता, तुमसे अपॉइंटमेंट लेता। तभी लैनसन कहता है, सर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो, सर आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे मुझसे मिल सकते। ऐसा कह के लैनसन उस पर्सन को बैठने के लिए कहता है। लैनसन उस पर्सन का आशीर्वाद लेता। लैनसन आज तक खुद को नहीं भूला है। वो ऐसा कभी नहीं दिखाता है कि वो एक सक्सेसफुल डांसर है। लैनसन पीछे की बात हमेशा याद रखता। एक पर्सन कितना भी कामयाब छू ले, पर उसे बीते दिन कभी भुलाना नहीं चाहिए। तभी लैनसन कहता है, सर अब कुछ बोलने वाले हो ना? तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें पता है ना मेरा शो हर साल चलता है, अब मेरा शो सीज़न 16 चलने वाला है और इस साल भी मेरा शो कंटिन्यू है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उस शो में गेस्ट बन के आओ। कितना अच्छा बात है ना, जिस शो में तुम कभी पार्टिसिपेट किए थे एक नॉर्मल डांसर की तरह, अब तुम उस शो में गेस्ट बन के आओगे। लैनसन कहता है, सर आपने मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया, यही मेरे लिए खुशी की बात है। अब बस मुझे डेट फिक्स करके बता देना मुझे कब आना है, मैं आ जाऊँगा। मैं कितना भी बिज़ी रह लूँ, मैं उस दिन हर काम हर शो को कैंसिल करके भी मैं आपको शो को अटेंड करने आ जाऊँगा। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे खुशी मिली कि आज भी तुम वही इंसान हो, आज भी तुम्हें शान शौकत की और अपनी बढ़ते हुए सक्सेस के लिए तुमने चेंज नहीं किया अपने आप को, तुम वही लानबांग जी हो जो पहले थे। तब लैनसन कहता है, इंसान की फितरत कभी बदलना नहीं चाहिए। तभी वो पर्सन कहता है, अब मुझे जाना होगा और हाँ लानबांग जी, आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। अगर आप चाहते हो कि मैं पहले से बता दूँ तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे सीक्रेट नहीं रखना चाहता कि आप गुस्सा हो जाए, तो मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और इसलिए मैं उसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ। तभी लैनसन कहता है, सर आप मुझे अगर सरप्राइज़ देना चाहते हो तो ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे उस चीज़ के लिए कोई डिटेल्स नहीं चाहिए, बस मैं उस डेट पर आ जाऊँगा, बस आप अपना डेट बता दीजिएगा।
ऐसे कह के लैनसन हैंडशेक करता है और वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। और उस दिन उस शो को ख़त्म करके लैनसन भी अपनी गुसू सिटी होम टाउन वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद वो पर्सन लैनसन को एक डेट ईमेल करके भेजता है। लैनसन जब उस ईमेल को चेक करता है तब वो अपने असिस्टेंट को कहता है, इस डेट में जो भी मेरा शो होगा तुम पहले से ही कैंसिल कर देना, इस डेट पर मुझे कोई भी शो नहीं चाहिए। तभी वो असिस्टेंट उस डेट को फिक्स कर लेता है और सारी शो को कैंसिल कर देता है। उस दिन लानमांग जी की 2 शो था, उस 2 शो में से लानमांग जी 2 ही कैंसिल कर देता है। तभी वो असिस्टेंट लानजन से कहता है, सर आपकी जो उस शो की ऑनर है वो आपकी काफ़ी जान पहचान की है और गोंगजुन नाम है उसका, और उसने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो वो सरप्राइज़ मैं सीक्रेटली पता करने की कोशिश करूँ क्या सरप्राइज़ क्या है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पता कर सकता हूँ। तब लैनसन कहता है, उन्होंने बड़ी प्यार से मेरे लिए सरप्राइज़ रखा है और मैं नहीं चाहता उनकी कुछ भी काम पर मैं भरोसा खो दूँ। मुझे उन पर भरोसा है, वो जो भी करेगा मेरे भलाई के लिए करेगा। काफ़ी पुराना रिश्ता है हमारा, इतना तो यकीन मुझे उन पर है। ऐसे कह के लैनसन उस सरप्राइज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं करता, वो बस उस डेट का इंतज़ार करता है क्योंकि उस शो के साथ लैनसन की काफ़ी यादें जुड़ा हुआ है, काफ़ी पुराने फ्रेंड था, इसलिए लैनसन बस उस डेट का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली वो डेट आ जाता है जिस दिन लैनसन रेडी होके जा रहा था। उस दिन लैनचिरन लैनसन को रोकते हुए कहता है, लैनसन काफ़ी 8 सालों बाद मैं तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ, बात क्या है। तभी लैनसन सारी बातें लैनचैन को बताता है। लैनसन कहता है, अच्छी बात है, तुम पुराने दिन को एंजॉय करने वाले हो, अच्छे से एंजॉय करना और हाँ जल्दी घर वापस आना। लैनसन कहता है, हाँ डैड मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। लैनसन कहता है, डैड क्या भैया से बात हुई थी, क्या भैया ने कॉल किया था। तभी चिरन कहता है, वो तो बार बार कॉल कर रही है पर मैंने बात नहीं की। तभी लैनसन कहता है, डैड मैं चाहता हूँ आप भैया को माफ़ कर दो, जब तक आप भैया को माफ़ नहीं करोगे तब तक आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और भैया को भी अच्छा नहीं लगा। अब भैया को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, मुझे लगता है अब उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। 8 साल हो गया वो अपने घर से दूर है, इसलिए मुझे लगता है आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। लैनचन कहता है, वांग जी मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद खुश देखा है, मैं चाहता हूँ आज का दिन तुम बस एंजॉय करो, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और तुम ऐसा मुझ पर छोड़ दो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा। जब चिरन ये सब कह रहा था तब लैनसन और भी कुछ बोलने जा रहा था पर चिरन मना कर देता है। तभी चिरन कहता है, वांग जी तुम कब तक सबके बारे में सोचते रहोगे, कभी कभार खुद के बारे में भी सोच लिया करो। ऐसा कह के चिरन वांग जी को भेज देता है। वांग जी जब उस शो में गया था, जब शो शुरू होता है चारों तरफ से कैमरा ऑन हो जाता है, स्पॉटलाइट ऑन होता है और धमाके के साथ लानमांग जी की वह एंट्री होता है। वो जज था इसलिए उसका वेलकम बहुत अच्छे से किया था। लैनसन की वेलकम होते ही लैनसन कुछ डांस का मूव दिखाया, कुछ डांस किया, कुछ मस्ती किया। वहाँ के कॉम्पिटिटर जितने भी लड़का और लड़की था उनके साथ भी थोड़ा बहुत मस्ती करता है और अपनी सीट पर जो गेस्ट की सीट था वहाँ पर जाके बैठ जाता है। लैनसन के पास 3 जज भी था। लैनसन वहाँ बैठ के कॉम्पिटिटर की सारी एक एक करके शो देख रहा था और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। लैनसन कब से वेट कर रहा था आखिर गोंगजू ने उसके लिए क्या सरप्राइज़ इंतज़ाम किया है। लैनसन की जो पर्सनल असिस्टेंट था वो काफ़ी दूर बैठा था क्योंकि लैनसन को कभी भी उसके असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकता है, बस इसलिए वो काफ़ी दूर बैठा था। भले ही लैनसन को नहीं जानना था आखिर सरप्राइज़ क्या है, पर वो लैनसन की पर्सनल असिस्टेंट था, वो अपना काम बखूबी करता था, इसलिए सरप्राइज़ क्या था वो पहले से पता कर लिया था। लैनसन को जानना नहीं था उसके लिए सरप्राइज़ क्या है, वो बात अलग है, पर वो अपना काम पहले से ख़त्म करके रखा था ताकि बाद में लैनसन उसके ऊपर गुस्सा ना हो जाए कि उसने अपना काम सही से नहीं किया। कम से कम आधा शो हो गया था। लैनसन सोचता है उसका सरप्राइज़ अभी तक मिला क्यों नहीं, क्या सरप्राइज़ है भी या नहीं। लैनसन पता नहीं क्यों वो कब से अपना सरप्राइज़ का वेट कर रहा था क्योंकि गोंगजू ने उसकी सरप्राइज़ के बारे में कुछ नहीं बताया था, आखिर सरप्राइज़ है क्या। लैनसन तब से बैठ बैठ के सोच रहा, कहीं आज तो मेरा बर्थडे नहीं है या फिर कुछ ऐसा दिन जो मुझे नहीं पता, आखिर सरप्राइज़ क्या है। जब आधी शो ख़त्म होता तब फाइनली लैनसन का इंतज़ार ख़त्म होता, तभी उस शो का ऑनर गोंगजू उस शो की होस्ट को परमिशन देता है अब वो लानमांग जी को उसका सरप्राइज़ दे। जब होस्ट अनाउंसमेंट करता है और कहता है, अटेंशन गाइस, आज एक स्पेशल दिन है और आज इस शो में लानमांग जी गेस्ट बन के आई है,
जो एक टाइम पर वो इस शो का कॉन्टेस्ट था। वो एक नॉर्मल डांसर बनके हमारे शो में आया था और आज सक्सेसफुल डांसर है और हमारे बीच गेस्ट बन के बैठा है। तो हम लोग उनके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। तो प्लीज़ हम लोग चाहते हैं अब सब मिलके उसकी सरप्राइज़ का वेलकम करें। और तभी एक स्पॉटलाइट पड़ता है और जहाँ एक इंसान खड़ा था एक माइक के साथ। वो पर्सन स्टेज पर आते ही पहली सॉन्ग सुनाने लगा। वो एक सॉन्ग को प्ले कर रहा था। उस पर्सन को देखते ही लैनसन को अजीब महसूस हो रहा था। लैनसन अचानक सोच में पड़ जाता है, ये पर्सन इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा। लैनसन बस शॉक्ड होते हुए उस पर्सन को देख रहा था। वो पर्सन का फेस काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा था। जब तक वो पर्सन अपना सॉन्ग प्ले कर रहा था, लैनसन बस उस पर्सन को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में एक नाम तो आ रहा था पर वो शेयर होकर नहीं बोल पा रहा था और मन में सोच रहा था ये वो नहीं हो सकता। जब उस पर्सन का सॉन्ग प्ले करना ख़त्म हो जाता है तभी सारी तरफ की लाइट्स ऑन हो जाता है और वो होस्ट बाहर आते हुए कहता है, इनसे मिलिए, आप लोग इन्हें जानते हो, इनका नाम है मिस्टर वी हुसैन। जैसे ही लैनसन मिस्टर वी हुसैन नाम सुनता है, लैनसन एकदम से अचानक उठ के खड़ा हो जाता है। लैनसन को रियलाइज़ भी नहीं था, वो वी का नाम सुन के एकदम से अचानक हो जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। जैसे ही लानबांग जी उठ के खड़ा होता है तभी तीनों जज लानबांग जी को देखने लगता है और लानबांग जी को ऐसे खड़ा होते हुए देखते उस शो का होस्ट कहता है, मिस्टर लानबांग जी कैसा लगा आपको आपका सरप्राइज़? अब काफ़ी सरप्राइज़ हो गए ना। तभी लानबांग जी कुछ नहीं कह पा रहा था और लानबांग जी को ऐसे साइलेंस देके होस्ट कहता है, लगता है सरप्राइज़, आपको काफ़ी सरप्राइज़ किया है, आप काफ़ी सरप्राइज़ दिख रही हो। लैनसन माइक को उठाते हुए कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा था पर ऐसे विंग को देख के वो कुछ बोल नहीं पाता, उसकी बोलती बंद हो जाता है। विंग बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। जो मोटू सा था वो अब पतला बन चुका था, पूरा स्लिम बन चुका था, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बन चुका था। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लैनसन को यकीन नहीं हो रहा था ये वही विंग है। तभी होस्ट लानबांग जी को कहता है, प्लीज़ लानबांग जी, अगर आप स्टेज पर आएंगे और अपनी दोस्त से मिलेंगे तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है ये आपकी काफ़ी ओल्ड फ्रेंड है। आपकी दोस्ती के बारे में हमने काफ़ी सुना है, आपकी दोस्ती की काफ़ी चर्चे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको एक सरप्राइज़ दिया जाए क्योंकि हम सबको ये पता है आप अपनी फ्रेंड से काफ़ी सालों तक नहीं मिला है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही आप दोनों को मिलवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा सुनते ही वो होस्ट लानबांग जी के हाथ को पकड़ते हुए स्टेज तक ले आता है क्योंकि लानसन की कदम बढ़ा नहीं पा रहा था, वो बस वही खड़ा रह गया था। वो क्या रिएक्ट करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब वो होस्ट विंग के सामने लाकर खड़ा कर देता है, लानसन बस अपनी हाथ बढ़ा के हेलो कह के बस विंग के साथ हैंडशेक ही कर पाता है। शो आधा हो गया था इसलिए लैनसन को ऐसे हालात में देख के होस्ट को लगा था शायद लानबांग जी को कुछ टाइम चाहिए इस शो को आगे बढ़ाने से पहले। शो के ऑनर होस्ट को इन्फॉर्म करता है इस शो को यहीं पर रोक दिया जाए। तभी होस्ट कट का इशारा करता है और वो कैमरा सब बंद हो जाता है। तभी उस शो का ऑनर आके लानबांग जी से कहता है, लानबांग जी आप गुस्सा तो नहीं हो ना? तभी लानबांग जी कहता है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा शॉक्ड हूँ। और तभी वो ऑनर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ आप दोनों थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि शो आधा से ज़्यादा हो चुका है और आधा एक घंटे बाद हम फिर से इस शो को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कह के विंग को और लैनसन को रेस्ट करने के लिए एक दूसरे के रूम में भेज देता है। वो दोनों अपने अपने रेस्ट रूम पर चला जाता है। लैनसन जब अपने रूम में जाता है रेस्ट करने के लिए, लैनसन पहले दरवाज़ा को लॉक करता है और अपने दिल पर हाथ रख लेता है। लैनसन सोचता है, क्या ये मजाक था या फिर सपना था? क्या मैं सपने में हूँ? मैं वी को इतने साल बाद देख रही हूँ। लैनसन अपने आप को चींटी काटते आउच कह के चिल्लाते उठता है और सोचता है ये तो सपना नहीं है, सच में विंग मेरे आंखों के सामने है और ये विंग वो विंग अलग है। लैनसन को समझ में नहीं आ रहा था वो खुश हो जाए या फिर अपसेट हो जाए कि जो विंग को वो देखना चाहता था मोटू सा, वो विंग तो बिल्कुल भी नहीं था। लैनसन को शायद मोटू विंग देखना था। अगर वो मोटू विंग को देखता तो शायद वो एक बार तो ज़रूर कहता, हे मोटू विंग तुम कैसे हो? पर लैनसन ये बात अब उससे नहीं बोल सकता क्योंकि विंग तो बिल्कुल भी मोटू नहीं था। शायद विंग लानबांग जी से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया था। लैनसन अपने रूम में बेड पर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। लैनसन का मन कर रहा था वो विंग से बात करें,
विंग ने एक भी शब्द नहीं कहा था। विंग बस वहाँ साइलेंसली खड़ा था। विंग की वॉइस सुने हुए काफ़ी साल हो गया था। लैंसन ने विंग का वॉइस नहीं सुना था। कम से कम विंग लैंसन ही कह देता कि लैंसन तुम कैसे हो। लैंसन को अपने रूम में आए हुए बस 10 मिनट ही हुआ था, पर लैंसन को लग रहा था वो रूम में आए हुए 1 घंटा हो गया। पर होस्ट ने अभी तक शो के चालू क्यों नहीं किया, वो शो को क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहा? क्योंकि लैंसन को विंग से बात करना था और लैंसन को मौका नहीं मिला था कि वो विंग से बात करे। लैंसन खुद को समझाता है, पहले मैं खुद को कंफर्टेबल कर लूँ। मैं शायद पागलों की तरह या फिर नॉनसेंस की तरह बिहेव कर रही हूँ। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। वहाँ काफ़ी सारा ऑडियंस है, कॉम्पिटिटर है, वहाँ जज है, होस्ट है। मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा। ऐसा कह के लैंसन खुद को कंफर्टेबल कराने की कोशिश करता है और फाइनली 1 घंटा ख़त्म होता है और शो फिर से कंटिन्यू करने का इन्फॉर्म होता है। सबके पास कॉल चला जाता है कि वो स्टेज तक आ जाए। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं तक कर देती हूँ। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। और अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।